नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन फ्रंटलाइन और आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में तेजी से बिगड़ते हालात की। ईरान और इजराइल के बीच अब 5 दिन से टकराव जारी है। दोनों देशों ने युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन जमीन पर हालात किसी डिक्लेयर्ड वॉर से कम नहीं है। मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। हमले अब सिर्फ मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल डिपो, यहाँ तक कि मीडिया हेडक्वार्टर तक टारगेट हो चुके हैं। तेहरान से आई ये तस्वीरें पूरी दुनिया को हिला देती हैं। यह इमारत थी IRIB हेडक्वार्टर्स, ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्ट यूनिट। अब ये राख में तब्दील हो चुकी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। ये वही जगह थी जहां से ईरान अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाता था, लेकिन अब जब ये बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी है, तो अगर कल को कोई अफवाह फैलती है जैसे कि सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ है या शासन गिर गया है, तो सरकार के पास उस खबर को तुरंत खारिज करने या खुद को स्पष्ट करने का कोई विश्वसनीय माध्यम नहीं बचा है। यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था, ईरान की राष्ट्रीय आवाज को चुप कर देना। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार अब तक 222 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल का दावा है कि उनके यहाँ 20 लोग मारे गए हैं और 300 से अधिक घायल हुए हैं। मगर ग्राउंड से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वे इन आधिकारिक आंकड़ों से मेल नहीं खाती। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों ही देशों में असल मौतों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है, जिसे फिलहाल छुपाया जा रहा है या जानबूझकर दबा दिया गया है। हैफा समेत इजराइल के कई शहरों पर ईरान के मिसाइल गिर चुके हैं और हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद हमले की साइट पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तेल डिपो, रिहायशी इलाकों और अन्य नागरिक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी हमलों के बीच एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है, लेकिन ग्राउंड पर हुए नुकसान और तबाही को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या ये दावे हकीकत से मेल खाते हैं या फिर ये भी एक मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा है। अब तक ईरान अपने पुराने स्टॉकपाइल से ही मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसके पास अब ऐसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं जो जरूरत पड़ने पर इजराइल की डिफेंस लाइन को गंभीर चुनौती दे सकते हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं कि इजराइल के अत्याधुनिक एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम भी हर हमले को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, जिससे आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा अस्थिर हो सकते हैं। इस पूरे टकराव में अब एक नया और चिंताजनक मोड़ तब आया जब ईरान के एक जनरल ने यह बयान दिया कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसकी ओर से जवाब देगा। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत सफाई देते हुए इस दावे को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया। देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने संसद में खड़े होकर स्पष्ट कहा, यह फैब्रिकेटेड है और पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर कमिटमेंट नहीं दी है। भारत के लिए यह संकट सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। आधुनिक दौर में केवल सीमाओं पर ताकत होना काफी नहीं है। अब नैरेटिव कंट्रोल और वैश्विक मंच पर डिप्लोमेटिक क्लैरिटी उतनी ही जरूरी हो चुकी है। आप देख रहे थे इंडियन फ्रंटलाइन। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट के साथ भारत की नज़र से। जय हिंद।